अस्सलाम वालेकुम बेटा। अब हम लोग डेरिवेटिव के अपने लास्ट टॉपिक की जाने बढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है, डेरिवेटिव ऑन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। हम इससे पहले की कई क्लासेस के अंदर अपने कई टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अब हम एक इंपॉर्टेंट तरीन लास्ट टॉपिक की जाने बढ़ रहे हैं। वो कौन सा टॉपिक है? डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। क्या है क्या नहीं है, आइए इसको समझ लेते हैं। भाई ये चीज तो तमाम स्टूडेंट्स को पता होगी, कॉमन एक्सपोनेंशियल वाली। हम लोगों ने पहले भी इस बात को डिस्कस किया था। कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, कौन से फंक्शंस होते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। मैंने आपको पहले भी बात सिखाई थी कि कभी भी किसी भी कॉमन नंबर के ऊपर अगर फंक्शन आ जाए, कभी भी किसी कॉमन नंबर के ऊपर अगर क्या आ जाए, फंक्शन आ जाए, तो उसकी पर्टिकुलर चीज को हम क्या कहते हैं? कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, क्या मतलब सर? आपकी बात का समझ में नहीं आई बात हमें। तो मेरा बेटा बहुत ही आसान सा मतलब है। यानी कि किसी भी नंबर के ऊपर कोई फंक्शन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर x, फॉर एग्जाम्पल 7 की पावर ln x, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी। यानी कि कहने का मकसद क्या है, कभी भी किसी भी कॉमन नंबर की पावर में अगर फंक्शन आ रहा हो तो हम ऐसी चीज को क्या कहते हैं? कॉमन एक्सपोनेंशियल। इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, पहले उसके फॉर्मूले को देख लेते हैं, क्या फॉर्मूला होता है और क्या फॉर्मूला नहीं होता। तो मेरा बेटा जल्दी से अगर मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, अगर हमें डेरिवेटिव लेना पड़ जाए किसके ऊपर? कॉमन एक्सपोनेंशियल के ऊपर, तो कैसे लेते हैं इसको? सिंपल तरीके से हमारा जो भी क्वेश्चन आ रहा होता है उसको एज इट इज एक बार उतारते हैं, एलन लेते हैं नीचे वाली चीज के ऊपर, और फिर डेरिवेटिव लेते हैं किसके ऊपर? फंक्शन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक क्वेश्चन आ जाए 5 की पावर x, यानी कि मेरा क्वेश्चन आ जाए 5 की पावर x और इसके ऊपर डेरिवेटिव लेने को कह दिया जाए। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? बहुत ही आसान तरीका। जल्दी से मुझे जवाब दीजिए, कैसे करेंगे भाई? सिंपल तरीके से एक बार इस क्वेश्चन को एज इट इज यहां पर लिखेंगे, यानी कि 5 की पावर x को एज इट इज एक बार लिखेंगे। देन देन एलन लेंगे किसके ऊपर? नीचे वाली बेस के ऊपर या उस कॉमन नंबर के ऊपर। तो यहाँ पे कॉमन नंबर क्या है? 5 हमारा कॉमन नंबर है, तो एलन एलन लिया जाएगा 5 के ऊपर। एंड देन डेरिवेटिव लेंगे किसके ऊपर मेरा बेटा? पावर के ऊपर। पावर क्या है? एक्स, एक्स का डेरिवेटिव एक्स रिस्पेक्ट से 1 हो जाता है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 5 की पावर x इंटू एलन 5। मुझे बताओ भाई बच्चों, इसमें कोई मसला? मुझे जवाब सबसे चाहिए भाई, कोई मसला इसके अंदर? मैं नाम कॉल आउट करना स्टार्ट करूं? आमना, अफान, महाम, राफिया, बाकी कहाँ है? सही है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मेरा बेटा आइए देख लेते हैं इसको। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर एक और चीज हमारे पास क्या आती है? अब ये वाला फॉर्मूला कौन सा है? ये कहलाता है नेचुरल एक्सपोनेंट। यानी कि कभी भी किसी नेचुरल नंबर के ऊपर अगर डेरिवेटिव लेना पड़ जाए, तब क्या केस बनेगा हमारा? कभी भी किसी नेचुरल नंबर के ऊपर, नेचुरल नंबर क्या होता है? ये ई जो होता है हमारा नेचुरल नंबर होता है। तो कभी भी अगर किसी नेचुरल नंबर के ऊपर हमें डेरिवेटिव लेना पड़ जाए, उस केस में क्या करते हैं? एज इट इज अपने क्वेश्चन को एक बार उतारेंगे और डायरेक्टली फिर पावर का डेरिवेटिव ले लेंगे। भाई सर इसकी कोई एग्जाम्पल समझाएं, आपकी बात समझ में नहीं आई। हो सकता है आप में से किसी के जहन में आ रहा हो, सर आपकी बात समझ में नहीं आ रही, कोई एग्जाम्पल से बात तो क्लियर कर दें हमारी। तो मेरा बेटा जरा इसको और से देखिए, इस एग्जाम्पल को। अगर मैं कहता हूं ई की पावर में ln x, यानी कि मैंने क्या कहा? मेरे पास एक नेचुरल नंबर आ रहा है, उसकी पावर में एक फंक्शन आ रहा है। तो कैसे सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को? बहुत ही आसान तरीका भाई, सिंपल तरीके से फॉर्मूला यूज करूंगा। क्या कहता है फॉर्मूला? कभी भी किसी नेचुरल नंबर की पावर में अगर फंक्शन आ रहा हो, तो अपने क्वेश्चन को एज इट इज एक बार उतारूंगा और डायरेक्टली उसकी जो पावर आ रही होगी उसके ऊपर क्या ले लूंगा? डेरिवेटिव। तो क्या बन जाएगा मेरा आंसर? ई की पावर ln x इंटू, और डेरिवेटिव ln x का क्या होता है मेरा बेटा? 1/x। तो इसका आंसर आ जाएगा। भाई बताया जाए, कोई मसला किसी बच्चे को? नो, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए तीसरा फॉर्मूला। ये तीसरा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और ये वो फॉर्मूला है जो मुझसे स्टार्टिंग क्लास के अंदर आई गेस 2-3 बच्चों ने पूछा था, सर इसका केस क्या होगा, सर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? मेरा बेटा ये बात तो आई गेस तमाम बच्चों को क्लियर हो गई। कभी भी किसी नेचुरल नंबर के ऊपर अगर फंक्शन आ रहा होगा तो कैसे सॉल्व करना है, किसी कॉमन नंबर के ऊपर फंक्शन आ रहा होगा तो कैसे सॉल्व करना है। यानी कि कॉमन नंबर का मतलब क्या है? ए कोई भी 5, 4, -2 कुछ भी हो सकता है। यानी कि सबको पता है कि भाई ए क्या है? कॉमन नंबर को डिनोट कर रहा है। अच्छा सर प्लीज रिपीट कर दें।
मेरा बेटा मैंने दो बातें करी अभी तक। पहली बात ये करी, कभी भी किसी नेचुरल नंबर के ऊपर फंक्शन आ रहा हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला नेचुरल एक्सपोनेंट का। कभी भी किसी कॉमन नंबर के ऊपर फंक्शन आ रहा हो तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, जो क्या होता है कि कॉमन नंबर की पावर में अगर फंक्शन आ जाए तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ये थर्ड फॉर्मूला किस चीज के लिए, आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। आपने अपनी एक्सरसाइज 4.2 के लास्ट में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पढ़े होंगे, यानी कि फंक्शन की पावर में अगर फंक्शन आ जाए, अगर क्या हो जाए, फंक्शन की पावर में फंक्शन आ जाए। फॉर एग्जाम्पल टेंजन एक्स की पावर में आ जाए साइन एक्स। ये क्वेश्चन तो लाजमी करा होगा एक्सरसाइज 4.2 के अंदर, इस तरह के क्वेश्चन। यानी कि कभी भी फंक्शन की पावर में फंक्शन आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। मेरा बेटा ये सबसे मजे के क्वेश्चंस होते हैं। आप वहां पे क्या करते थे सेकेंड ईयर के अंदर, क्या करते हो कि पहले एलन अप्लाई करते हो दोनों तरफ, फिर एलन की प्रॉपर्टी, फिर डेरिवेटिव। यहाँ पे कोई भी ऐसा मेथड नहीं करेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। क्या शॉर्ट ट्रिक है, कभी भी किसी फंक्शन की पावर में भी अगर फंक्शन आ जाए तो क्या करेंगे, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, उस ब्रैकेट के अंदर ऊपर नीचे वाले फंक्शन को रखेंगे और डिवीजन के अंदर पावर वाले फंक्शन को लिखेंगे, और फिर ऊपर वाले यानी कि जो आपका डिवीजन बेस या आपका जो बेस वाला फंक्शन होगा, नीचे वाला फंक्शन होगा, उसका डेरिवेटिव लेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, एलन का सिंबल लेंगे और इस एलन के फंक्शन को बेस वाला फंक्शन कंसीडर करेंगे, और इसके साथ जो पावर में फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव लेंगे और बाहर एक बार अपने क्वेश्चन को एज इट उतार देंगे। मुझे पता है किसी भी बच्चे को ये फॉर्मूला अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा। आइए इसका एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ और फिर आपसे पूछता हूँ कि ये फंक्शन आपको समझ में आया नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन जो मेरे पास बेतहाशा बार एनईडी साइट के ऊपर आ जाता है। क्या क्वेश्चन है, टेंजन की पावर में ln x। क्या क्वेश्चन है, टेंजन की पावर में ln x। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, सबसे पहला काम तो आपने पिक करना है कि यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। अगर इस क्वेश्चन के ऊपर आपसे कहा जाता है कि डेरिवेटिव लो, तो सबसे पहला काम तो क्या है कि आपने इस बात को पिक करना है कि भैया यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। देखिए मेरा बेटा बहुत ही आसानी से पिक करेंगे। भाई ये वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब आपसे कहा जाए नेचुरल नंबर की पावर में फंक्शन आ रहा है। ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब किसी भी नॉर्मल नंबर की पावर में फंक्शन आ रहा हो। और इस फॉर्मूले को कब यूज करोगे, जब फंक्शन की पावर में फंक्शन आ रहा है। और इस क्वेश्चन को अगर मैं गौर से देखता हूं तो टेंजन एक्स भी एक फंक्शन है और ln x भी एक फंक्शन है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, थर्ड वाला। पहले तो जरा इस बात को क्लियर कर लेते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, थर्ड वाला। अब कैसे यूज करूंगा वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से देखिए। फॉर्मूला क्या कहता है कि एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ, उसके बाद जो नीचे वाला फंक्शन है इसको हम एफ एक्स कह रहे हैं, नीचे वाले को, ऊपर वाले फंक्शन को जी एक्स कहेंगे। नीचे वाले फंक्शन को एफ कहूंगा, ऊपर वाले फंक्शन को जी कहूंगा। फॉर्मूला क्या कहता है, ऊपर रखो नीचे वाला, ऊपर रखो एफ एक्स वाले फंक्शन को और डिवीजन में रखो पावर वाले फंक्शन को, जो कि क्या है एल एन एक्स। मल्टीप्लाई का साइन लगाओ और फिर जो ये नीचे वाला फंक्शन इसको तुमने एफ कहा हुआ, इसका एफ प्राइम ले लो। एफ प्राइम का मतलब क्या है, एक बार डेरिवेटिव। तो टेंजन एक्स का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है मेरा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स। ऐसा ही है भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। प्लस का साइन लगाऊंगा, प्लस का साइन लगाऊंगा और फिर एलन लिखूंगा। एलन लिख के क्या कह रहे हैं, एज इट इज अपने एफ एक्स वाले फंक्शन को यानी कि नीचे वाले फंक्शन को लिख दो। तो एलन के साथ क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से टेंजन एफ एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टेंजन एफ एक्स आ जाएगा। और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ जाएगा, जी प्राइम एक्स। यानी कि ऊपर वाले फंक्शन को हमने क्या कहा हुआ था, जी कहा हुआ था। तो मल्टीप्लाई करके इसका डेरिवेटिव, ln x का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा बेटा, 1 डिवाइडेड बाय x। क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय x। वापस इस ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और बाहर सिंपल तरीके से fx की होल पावर में gx लिख दूंगा। यानी कि अपने क्वेश्चन को एज इट इज एक बार उतार दूंगा, जो कि क्या होगा, टेंजन x की पावर ln x। और ये क्वेश्चन सिंपल तरीके से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अगर अभी कोई बच्चा सोचता है कि सर सिंपल तरीके से अगर हम इंटर वाला यहाँ पे मेथड करते तो क्या होता, तो मेरा बेटा आपको 2 पेजेस भरने पड़ जाएंगे अगर इंटर वाला मेथड करोगे। अच्छा, कोई मसले की बात नहीं है बेटा, शादी में दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। यहां तक की बात आपको और क्लियर है तो चलो कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा मैं दोबारा समझा देता हूँ भाई। मुझसे किसी बच्चे ने कहा कि सर इसको दोबारा रिपीट करने, समझ में नहीं आ रहा, वहां पे बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो रही है जगह। तो मैं चलो कोई और फंक्शन ले लेता हूँ, इसी के ऊपर समझा देता हूँ। पहले तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, टेंजन एक्स की पावर में क्या आ रहा है, ln x। मेरा बेटा मेरा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास, कभी भी फंक्शन की पावर में अगर फंक्शन आ रहा हो, फॉर्मूला क्या है, ऊपर आता है एफ एक्स, नीचे आता है जी एक्स, मल्टीप्लाई बाय एफ प्राइम एक्स यानी कि एफ एक्स का डेरिवेटिव,
फिर बीच में होता है क्या, प्लस का साइन, फिर होता है ln fx इंटू जी प्राइम एक्स, और बाहर एज इट इज एक बार क्वेश्चन लिखा जाता है, यानी कि fx की पावर में आपका gx। f क्या होता है, नीचे वाला फंक्शन, fx क्या होता है, बेस वाला फंक्शन, पावर वाले फंक्शन को क्या कहते हैं, gx, पावर वाले फंक्शन को क्या कहते हैं, gx। अब सिंपल तरीके से इस फॉर्मूले को यूज करना है। फॉर्मूला कहता है कि भाई सिंपल तरीके से पहले fx को लिखो, तो मेरा यहाँ पे बेस वाला फंक्शन क्या है, टेंजन एक्स, उसको लिखा, इसको fx कहा हुआ है। gx क्या होता है, पावर वाला फंक्शन, वो क्या है, ln x, उसको लिखा। मल्टीप्लाई का साइन, फिर क्या आ रहा है, f प्राइम एक्स। f प्राइम एक्स का मतलब क्या है कि जो जिसको तुमने fx कहा है उसका डेरिवेटिव। तो मेरा बेटा fx का डेरिवेटिव क्या होगा, fx का यानी कि f प्राइम एक्स क्या होगा, टेंजन x का डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल तरीके से sec स्क्वायर x होगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। प्लस का साइन लगाऊंगा, फिर क्या कहता है फॉर्मूला, ln लिखो और उसका फंक्शन क्या बन जाएगा, fx। fx इसको कहा हुआ है हम लोगों ने बेस वाले फंक्शन को, तो ln टेंजन x हो जाएगा। फिर क्या कहता है, g प्राइम x, और g हमने किसको कहा हुआ है, पावर वाले फंक्शन को, तो क्या बन जाएगा, g प्राइम x का डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल तरीके से 1 डिवाइडेड बाय x होगा। क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय x होगा, और यहाँ पे मेरा ब्रैकेट क्लोज हो गया, यहाँ पे मेरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से ये बन जाएगा मेरा, अगर इसको नीचे कर दूं, एफ एक्स, आगे फॉर्मूला क्या कहता है, एफ एक्स की होल पावर में जी एक्स आ जाएगा एज इट इज। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अंदर एफ एक्स का हुआ है टेंजन एक्स को पावर में जी एक्स यानी कि एल एन एक्स, तो इसका ये आंसर आ गया। अब बताओ भाई कोई मसला किसी को, अब बताओ कोई मसला किसी को, सादिया बेटा आप बताएं, आपको क्लियर है, अफान, महम, आमना, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन लेते हैं, हो सकता है किसी बच्चे को क्लियर ना हो और वो भी शर्मा हजूरी के अंदर नहीं कह रहा कि सर दोबारा समझाएं, कोई मसले की बात नहीं बेटा, एक और क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं। हो सकता है आप में से कोई बच्चा हो जो कि शर्मा हजूरी में कह रहे हो कि सर क्लियर नहीं है पर फिर भी कहना पड़ रहा है, कोई मसले की बात नहीं बेटा, आपके लिए भी एक और क्वेश्चन देखो जरा। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में पूछा गया, एक्स की पावर में साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। अरे ये क्वेश्चन तो बेटा लव है, क्योंकि ये क्वेश्चन बेतहाशा एनटी साइड के ऊपर आया। देखो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने इसको पिक करना है कि आया ये क्वेश्चन, आपको एनालाइज करना है। इन अदर वर्ड्स, एनालाइज करने का मतलब क्या है कि भाई इस बात को पिक करो, क्वेश्चन किस फॉर्मूले पे सॉल्व होगा। भाई सबसे पहले मैंने देखा नीचे एक्स आ रहा है, एक्स का मतलब क्या, एक्स भी एक फंक्शन है, पावर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ रहा है, ये भी एक फंक्शन है। तो भाई सबसे पहले बेस वाले फंक्शन को आप क्या कहते हो, एफ एक्स, और पावर वाली चीज को क्या कहते हो, जी एक्स। अब सिंपल तरीके से फॉर्मुला यूज करते हैं। फॉर्मुला क्या कहता है, ब्रैकेट को लगाओ, एफ एक्स वाली चीज को ऊपर लिखो, एफ एक्स क्या है मेरा बेस वाला फंक्शन, उसको ऊपर लिखूंगा, डिवीजन में एज इट इज जी एक्स वाले फंक्शन यानी कि पावर वाले फंक्शन को लिख दूंगा। जी एक्स वाला फंक्शन या पावर वाला फंक्शन क्या है मेरा, ये है साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। क्लियर है बच्चों। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, फिर क्या कहता है, फिर कहता है एफ प्राइम एक्स। एफ प्राइम एक्स का मतलब क्या है, जो बेस वाला फंक्शन इसको तुमने एफ एक्स कहा है उसका डेरिवेटिव। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन, वन का वन एज इट इज आ गया। फिर फॉर्मूले का प्लस का साइन एज इट इज का एज इट इज। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है एल एन लिखो, और एल एन का जो फंक्शन होगा ना वो एफ एक्स ही फंक्शन होगा, और एफ एक्स का मतलब क्या है कि हमने बेस वाले फंक्शन को हमेशा एफ एक्स कहेंगे। तो बेस वाला फंक्शन क्या है मेरा एक्स, तो एल एन का फंक्शन क्या आ जाएगा, एक्स का एक्स। फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर क्या कह रहा है, जी प्राइम एक्स। जी प्राइम एक्स का मतलब क्या है, जो तुम्हारा पावर वाला फंक्शन है जिसको तुमने जी एक्स कहा हुआ है उसका डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पे, साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा cos x हो जाएगा, और प्लस के cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का sin x हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। और बाहर एफ एक्स की पावर जी एक्स को एज इट इज लिख दूंगा, एफ एक्स है मेरा x, उसकी पावर में जी एक्स यानी कि एज इट इज उसकी पावर जो कि क्या हो जाएगी, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। मुझे बताओ बच्चों अब ये क्वेश्चन क्लियर है नहीं क्लियर है, मुझे सबसे रिप्लाई चाहिए। वेरी गुड, और बाकी लोग, वेरी गुड, बाकी, वेरी गुड बेटा अफान, अगर आपने खुद से भी सॉल्व किया, वेरी गुड, बाकी, और बानिया, जे, आ, आपको क्लियर है, वेरी गुड मेरा बेटा। तो आइए अब चलते हैं जरा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जानिब, आइए अब जरा चलते हैं आगे। अब देखिए भाई मेरे पास पहला क्वेश्चन आ रहा है। अब मैंने आपको तीनों फॉर्मूला समझा दिए हैं,
अब मैं रैंडमली क्वेश्चंस अपने पास लेक्चर में लेकर आया हूँ आपकी आसानी के लिए। अब देखो भाई, पहला क्वेश्चन पिक करो, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, कौन जवाब देगा मुझे, कैसे सॉल्व होगा। वानिया बेटा आप जवाब देंगे, मुझे जल्दी जवाब दें। बाकी भी कोई भी जवाब दे सकता है वैसे तो, बट मुझे आपसे भी जवाब चाहिए। जल्दी जवाब दें कि बताएं इस क्वेश्चन पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मुझे ये बताएं, नेचुरल एक्सपोनेंट का होगा, कॉमन एक्सपोनेंट का होगा। नेचुरल का होगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहला काम हमने इस बात को पिक कर लिया कि भाई नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। यानी कि नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या कहता है, अगर मुझे इस टर्म पे डेरिवेटिव लेना है, एज इट इज इस टर्म को मैं एक बार लिखूंगा, एज इट इज इस टर्म को एक बार लिखूंगा, और फिर सिंपल तरीके से इसकी पावर का क्या ले लूंगा, डेरिवेटिव ले लूंगा। मेरा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इतनी आसान सी चीज है भाई, देखो इतनी आसान सी चीज कि एज इट इज अपने क्वेश्चन को एक बार लिखूंगा तो ई की पावर साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स मल्टीप्लाई का साइन, और फिर डेरिवेटिव साइन एक्स इंटू कॉस एक्स पे ले लूंगा, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा बेटा, ये होता है कॉस एक्स माइनस का साइन, एज इट इज कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का साइन एक्स, और ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है भाई बच्चों, ये देखो भाई, ये देखो, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है भाई बच्चों, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन आ गया, देखिए बेटा मेरे पास, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या कह रहे हैं, y इज इक्वल टू ई, और e की पावर में क्या आ रहा है, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन। क्या आ रहा है, e की पावर में कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, भाई सेम चीज होती है। भाई सिंपल सा क्वेश्चन क्या आ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है, e की पावर कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन आप लोगों को सिखा चुका हूं, बता चुका हूं। कैसे सॉल्व करोगे, एज इट इज एक बार इस क्वेश्चन को लिख दोगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेचुरल एक्सपोनेंट का आ रहा है। नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार अपने क्वेश्चन को एज इट इज लिख दो, एक बार अपने क्वेश्चन को एज इट इज लिख दो, और फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या करेंगे, पावर में आने वाले cos hx का डेरिवेटिव ले लूंगा, तो क्या बन जाएगा, e की पावर cos हाइपरबोलिक फंक्शन x एंड डेरिवेटिव जो cos हाइपरबोलिक फंक्शन के ऊपर लूंगा, तो भैया cos हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव का साइन हाइपरबोलिक फंक्शन x। क्या होता है, cos हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव में फॉर्मूला, cos हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन x, और ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब मेरा बेटा। क्या क्वेश्चन दे रहा है, y इज इक्वल टू 3 की पावर 2x स्क्वायर माइनस का 1। माहम बेटा आप बताएंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जल्दी से मुझे बताएं, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, नेचुरल एक्सपोनेंट का या कॉमन एक्सपोनेंट का, जल्दी से मुझे काइंडली बताएं। कोई और भी ऑल्दो मुझे बता सकता है, बट मुझे जिसका मैं नाम लूं, जे बेटा आप भी मुझे बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, नेचुरल एक्सपोनेंट या कॉमन एक्सपोनेंट। वेरी गुड वेरी गुड, और और वेरी गुड राफे बेटा। हम बेटा नेचुरल नहीं लेंगे, नेचुरल क्यों लेंगे हम लोग, नेचुरल एक्सपोनेंट तब लेते हैं जब हमारे पास क्या आ रहा हो बेटा, अगर मेरे पास नेचुरल नंबर के ऊपर फंक्शन आ रहा हो, अगर नेचुरल नंबर के ऊपर फंक्शन आ रहा होगा तो नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। अगर कॉमन नंबर के ऊपर, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -2 -4 10 and 45, ये सारी की सारी चीजें क्या है, कॉमन नंबर है। अगर कॉमन नंबर के ऊपर फंक्शन आ रहा होगा तो कॉमन एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पे जरा गौर से देखिए, 3 के ऊपर फंक्शन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कॉमन एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या कहता है कॉमन एक्सपोनेंट का फॉर्मूला, एज इट इज अपने क्वेश्चन को एक बार लिख दो, और फिर एलन लगाओ किसके ऊपर, नीचे वाले कॉमन टर्म के ऊपर, जो कि ए होगा तुम्हारा, उसके ऊपर एलन लो, और फिर डेरिवेटिव ले लो अपने फंक्शन के ऊपर, अपनी पावर के ऊपर। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, बहुत ही आसान तरीका, एज इट इज एक बार इस क्वेश्चन को उतारूंगा, 2x स्क्वायर माइनस का 1, 3 के पावर में ये आ रहा है, और फिर एलन लूंगा किसके ऊपर, नीचे वाली बेस के ऊपर, नीचे वाले कॉमन नंबर के ऊपर जो कि क्या है 3, और फिर डेरिवेटिव लूंगा किसके ऊपर, कंप्लीट पावर के ऊपर जो कि क्या है 2x स्क्वायर माइनस का 1। तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, 3 की पावर 2x स्क्वायर माइनस का 1 इंटू ln 3। और जब इस पूरी टर्म पे डेरिवेटिव लूंगा तो कैसे लूंगा, सिंपल तरीके से 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4x, और माइनस के 1 का डेरिवेटिव यानी कि 0। तो मेरे पास फाइनल आंसर ये आ रहा होगा। क्लियर है बच्चों।
वेरी गुड बेटा, वेरी गुड आमना। अच्छा भाई, अब देखिए हम जिस क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन कर रहे हैं, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन दे रहा है आपको? क्वेश्चन दे रहा है y इज इक्वल टू 4 की पावर साइन एन एक्स। अगेन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बेतहाशा बार पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? सबसे पहले काम तो इस बात को पिक करें, इसमें नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा, कॉमन एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। जल्दी से जवाब दे मुझे बेटा, छोटा सा टॉपिक है आज की क्लास का, जल्दी से बताओ भाई, कॉमन एक्सपोनेंट पे होगा, किस पे होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। किस पे यूज? कॉमन एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे? क्या कहता है कॉमन एक्सपोनेंट का फॉर्मूला? आपके सामने लिखा हुआ भी आ रहा है कॉमन एक्सपोनेंट का फॉर्मूला। क्या कहता है? एज इट इज अपने क्वेश्चन को एक बार उतार दो। एज इट इज अपने क्वेश्चन को एक बार उतार दो। एलन लोगे किसके ऊपर? कॉमन नंबर के ऊपर या बेस के ऊपर, जो कि क्या होगी? 4 होगी। और फिर डेरिवेटिव को अप्लाई कर दो किसके ऊपर? पावर के ऊपर। और यहाँ पे पावर क्या आ रही है? साइन इंटू एल एन एक्स। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा मेरा? 4 इंटू साइन की 4 की पावर साइन एल एन एक्स इंटू एल एन 4, और आगे क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव साइन एल एक्स के ऊपर। तो जब डेरिवेटिव में साइन एल एक्स के ऊपर अप्लाई करूंगा, कैसे अप्लाई करूंगा मेरा बेटा? डेरिवेटिव में साइन का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस, और जो एंगल आ रहा है साइन के साथ, वो एज इट इज कॉस के साथ आ जाएगा। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी, अब बात साइन के डेरिवेटिव, साइन के एंगल के डेरिवेटिव पे खत्म होगी। एंगल क्या आ रहा है? एल एन एक्स, उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय एक्स। मगर इस क्वेश्चन को आपको पता है मैं लेक्चर में शामिल करने की रीजन क्या है? कि हो सकता है आपके पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं उनमें कोई भी ये ऑप्शन ना हो। अब आपको लगेगा हो सकता है हमने गलत किया हो। नहीं बेटा, हमने क्वेश्चन तो सही करा है, मगर यहाँ पे अगर मैं देखूं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। कैसे? ये 4 की पावर साइन एल एन एक्स एज इट इज का एज इट इज, एल एन का एल एन एज इट इज। मेरा बेटा 4 किसके बराबर होता है? 4 होता है 2 का स्क्वायर। 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर। और यहाँ पे फिर कॉस एल एन एक्स इंटू 1 डिवाइडेड बाय एक्स एज इट इज का एज इट इज। मेरा बेटा यहाँ पे अब एलन की अगर मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूं, तो एलन की प्रॉपर्टी क्या होती है? कभी भी किसी टर्म के ऊपर अगर पावर आ रही हो तो पावर को पहले सेंड कर देता है। ये तमाम बातें तमाम बच्चों को पढ़ा चुका हूं। तो क्या हो जाएगा? 4 की पावर में साइन एल एन एक्स इंटू 2 एल एन 2 इंटू कॉस एल एन एक्स इंटू 1 डिवाइडेड बाय एक्स। बताओ भाई, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? नहीं क्लियर है? जल्दी से मुझे जवाब दे दो, ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? नहीं क्लियर है? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। मेरा बेटा u इंटू वी का फॉर्मूला कहाँ पे? u इंटू वी का फॉर्मूला क्यों लगेगा? यहाँ पे हमने सिंपल तरीके से, हमने तो यहाँ पे एलन के ऊपर पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ब्रेक करा है। अच्छा, अगर आप ये कह रही हैं कि दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले एलन आ रहा है, इस चीज की बात कर रही हैं साइन एक्स के ऊपर? नहीं बेटा, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगेगा। डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे ना सिंपल तरीके से। साइन के ऊपर जब एल एक्स आ रहा है तो हमने यहाँ पे एज अ साइन की प्रॉपर्टी को यूज करा। क्या मतलब? साइन के डेरिवेटिव फॉर्मूले को यूज करा ना। साइन के डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है कॉस एल एक्स, एंड देन फिर एंगल का डेरिवेटिव ले लिया, और फिर एंगल का डेरिवेटिव ले लिया, इसलिए। क्लियर है? अच्छा भाई, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया। जल्दी से सोच के बताएं इस पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए। मुझे सबसे रिप्लाई चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे सबसे जवाब चाहिए। बताओ इसके ऊपर कौन से फॉर्मूले को यूज करेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? जल्दी से बताओ बेटा। मेरा बेटा, आप लोगों ने थर्ड फॉर्मूला कैसे कहा मुझे? जरा मजे की बात सुनते हैं। आप लोगों ने थर्ड फॉर्मूला यहाँ पे इसलिए कहा क्योंकि फंक्शन के ऊपर आपको क्या लगता है? फंक्शन आ रहा है। मगर मेरा बेटा मुझे एक बात बताओ, ये ई का मतलब क्या होता है? ई क्या होता है? हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, ई क्या होता है? क्या आप सबको ये बात पता है? ई क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। तो ई के ऊपर अगर तो कोई फंक्शन आ रहा हो, अगर तो कोई फंक्शन ई के ऊपर आ रहा हो, तब तो आप नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज करते हैं। तब तो आप नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज करते हैं। वाइल अगर ई किसी की पावर में आ रहा हो तो वहां पे आप
प्योर एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते भाई, ये प्योर एक्सपोनेंट नहीं है, क्योंकि नीचे वाली चीज यहाँ पे जो x आ रही है वो तो एक फंक्शन है, मगर इसकी पावर में एक नंबर आ रहा है, तो ये सिंपल पावर फॉर्मूले से सॉल्व होगा। क्या मतलब सर, आपकी बात समझ में नहीं आई। मेरा बेटा मैंने क्या कहा, हम ये वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं, a की पावर में जब फंक्शन आए, यानी कि किसी नंबर की पावर में अगर फंक्शन आ जाए तो हम कॉमन एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर e की पावर में फंक्शन आ जाए तब नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर फंक्शन की पावर में फंक्शन आ जाए तब हम प्योर एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला या थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वाइल यहां पे एक फंक्शन की पावर में नेचुरल नंबर आ रहा है, नेचुरल नंबर होगा, फंक्शन थोड़ी होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल पावर फॉर्मूला यूज करेंगे। यानी कि पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर को पहले लिख दो, फंक्शन को लिखो पावर में से एक माइनस करके, क्या बन जाएगा e माइनस का 1, और यही इसका आंसर होगा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मेरा बेटा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि बेतहाशा बार पूछा जाता है। क्लियर है, क्योंकि बच्चा इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। क्लियर है बच्चों, मुझे बताओ क्लियर है। बेटा सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या करा, पावर फॉर्मूला को यूज करा। पावर फॉर्मूला क्या कहता है, पावर को पहले लिख दो, पावर में से एक माइनस करके फंक्शन को लिखो, और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लो। चूंकि एक्स का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर से 1 ही होगा, इसलिए मैंने वो नहीं लिया, तो इसका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अच्छा भाई, अगला क्वेश्चन। अच्छा इसको मत देखना भाई, ये सॉल्यूशन गलत हुआ हुआ है, काइंडली ये सॉल्यूशन को मत छापिएगा बाद में बैठ के, ये सॉल्यूशन गलत हुआ हुआ है, ये वाला सॉल्यूशन गलत है, इसको मत देखना आप लोगों ने। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर में cos x। कैसे सॉल्व करेंगे मेरा बेटा इस क्वेश्चन को, अब बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, अब थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि कभी भी फंक्शन की पावर में अगर फंक्शन आ जाएगा तो फिर हम थर्ड फॉर्मूला प्योर एक्सपोनेंशियल का यूज करते हैं। ये क्या कहलाता है, क्या है, प्योर एक्सपोनेंशियल, यानी कि फंक्शन की पावर में अगर फंक्शन आ जाए, तो यहाँ पे देखिए x भी फंक्शन है, cos x भी फंक्शन है, तो फंक्शन की पावर में जब फंक्शन आ जाएगा तो प्योर एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या कहता है प्योर एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला, बहुत ही आसान सी बात करता है। क्या कहता है, तमाम बच्चे खुद से भी सॉल्व करें वरना मैं भी सॉल्व करवा रहा हूं यहाँ पे। कहता है कि भाई नीचे वाले फंक्शन को fx ले लो, ऊपर वाले फंक्शन को gx ले लो, fx को gx से डिवाइड करवा दो तो क्या बन जाएगा, x डिवाइडेड बाय cos x, मल्टीप्लाई का साइन लो, मल्टीप्लाई का साइन लो, और फिर fx का डेरिवेटिव ले लो। fx का डेरिवेटिव क्या होगा, यानी कि नीचे वाले फंक्शन को fx का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, प्लस का साइन लगाओ, ln लिखो, और फिर ln के साथ वो फंक्शन नीचे वाला लिख दो। नीचे वाला फंक्शन क्या है, x, तो ln का फंक्शन क्या बन जाएगा, x इंटू, फिर ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लो, ऊपर वाला फंक्शन क्या होगा, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा चंदा, माइनस का साइन x, और बाहर एक बार एज इट इज अपने क्वेश्चन को उतार दो। कितनी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है बेटा, ये जहन में बिठा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है। याद करो, अगर अभी तुम इंटर का पेपर दे रहे हो जो कि तुमने भी देना है, तो वहां पे क्या करोगे, वहां पे पहले बारी बारी दोनों तरफ ln को अप्लाई करोगे, उसके बाद ln की प्रॉपर्टी को यूज करोगे, cos x को पहले लेकर जाओगे, फिर डेरिवेटिव को यूज करोगे, फिर प्रॉपर्टी यूज करते, एंड एक आध पेज का वो बन जाता है। ये एक सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है, इसको जहन में बिठा लेना, बेतहाशा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए शॉर्ट ट्रिक। क्लियर है बच्चों, वेरी गुड बेटा, जिसने खुद से सॉल्व कर लिया, वेरी गुड। क्लियर है बच्चों, मुझे जवाब दो भाई। और सही है भाई। अगेन अच्छा, ये वाला सॉल्यूशन मत देखना भाई, सॉल्यूशन गलत हुआ है नीचे, सॉल्यूशन मत देखना भाई। अगेन मेरा टाइपिस्ट बहुत अच्छा है, सही है ना, सॉल्यूशन ही देखना, मैंने अलग से आपको करवा दिया सॉल्यूशन पूरा। अच्छा तो मेरा बेटा अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर। आप इस क्वेश्चन को देखिए जब तक के, अच्छा तो भाई बताएं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। वेरी गुड जे बेटा, कैसे सॉल्व होगा, नेचुरल एक्सपोनेंट पे सॉल्व होगा। क्या कहता है नेचुरल एक्सपोनेंट हमसे, क्या कहता है नेचुरल एक्सपोनेंट, एज ए
हमसे कि एज इट इज एक बार अपने क्वेश्चन को मैं उतार दूंगा और फिर डेरिवेटिव लूंगा किसका, पावर का। पावर क्या आ रही है मेरी, एक्स स्क्वायर। तो मेरा बेटा मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा भाई। क्लियर हो गया क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व हो गया। क्या मसले की बात है बेटा, मुझे काइंडली बताइए क्या मसले की बात है। किसी को भी इस क्वेश्चन में मसला, किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में मसला। अगला क्वेश्चन देखिए मेरा बेटा, अगला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताइए। अगला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करिए, शाबाश। क्या कह रहा है, ई की पावर में 2x स्क्वायर प्लस का x, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताइए भाई कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत ही आसान तरीका, नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज करूंगा। क्या कहता है नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला, एक बार अपने क्वेश्चन को एज इट इज लिख दूंगा, एक बार अपने क्वेश्चन को एज इट इज लिख दूंगा और फिर सिंपल तरीके से डेरिवेटिव ले लूंगा बेटा किसके ऊपर, पावर के ऊपर। मेरी पावर क्या आ रही है, सिंपल तरीके से ये आ रही है 2x स्क्वायर प्लस का x, उसका डेरिवेटिव ले लूंगा। तो क्या बन जाएगा मेरा आंसर, e की पावर 2x स्क्वायर प्लस का x, और डेरिवेटिव क्या होगा मेरा बेटा, 2x स्क्वायर का 4x और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, ये इसका फाइनल आंसर होगा। भाई बताओ इजी है या मुश्किल है, इजी है ना बेटा, क्योंकि अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है इसलिए इजी है आपके लिए बेटा, अब आपको कॉन्सेप्ट प्रॉपर समझ में आ गया है इसलिए आपके लिए इजी है। क्लियर है बच्चों, सबका क्लियर है, वेरी गुड। अब जरा इस क्वेश्चन को जल्दी से देख लीजिए, इस क्वेश्चन को बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन ये क्वेश्चन बेतहाशावार नस्ट और एनईटी के पेपर में पूछा गया। क्या क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस का 1 डिवाइडेड बाई ई की पावर x प्लस 1, कैसे सॉल्व करेंगे अगर मैं आपसे पूछूं, जल्दी से जवाब दें, कैसे सॉल्व करेंगे, एनीवन। बेटा एल हॉपिटल रूल क्यों यूज करेंगे, एल हॉपिटल रूल हम यूज करते हैं लिमिट्स के टॉपिक के अंदर खाली। एल हॉपिटल रूल लिमिट्स के फंक्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज होता है, उसके अलावा यूज नहीं होता। नहीं अफान बेटा, नेचुरल एक्सपोनेंट भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा नेचुरल एक्सपोनेंट। अल्लाह के बंदो डिवीजन फॉर्मूला यूज करेंगे, अल्लाह के बंदो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन तभी मैंने कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। क्या करेंगे इसके अंदर, क्योंकि मुझे पता होता है बच्चा अपनी अप्रोच चेंज कर चुका है। बच्चा ये नहीं सोचेगा कि भाई क्वेश्चन को पढ़ के, आप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स का सिर्फ एक ही मसला होता है कि जब आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाए तो आपकी फिर अप्रोच सिर्फ उसकी बन जाती है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जरा गौर से देखिए भाई, दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, डिवीजन फॉर्मूला। वेरी गुड आमना बेटा, यस आपने कहा था। क्या करेंगे, डिवीजन फॉर्मूला, डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। डिवीजन फॉर्मूला क्या कहता है, नीचे वाले फंक्शन के ऊपर नीचे स्क्वायर ले लूंगा, नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज एक बार ऊपर लिखूंगा और फिर ऊपर वाले फंक्शन के ऊपर पहले डेरिवेटिव लूंगा। तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होगा। इधर साइन आ जाएगा, सॉरी बीच में साइन कौन सा आता है डिवीजन फॉर्मूले में, नेगेटिव का। कौन सा साइन आता है, नेगेटिव का। और फिर जिस टर्म पे डेरिवेटिव ले चुका हूं, किस पे डेरिवेटिव ले लिया मैंने, e की पावर x माइनस 1, यानी कि ऊपर वाले फंक्शन पे डेरिवेटिव ले चुका हूं, उसको एज इट इज लिख दूंगा। और जिस टर्म पे डेरिवेटिव नहीं लिया उस टर्म के ऊपर डेरिवेटिव को हम अप्लाई कर देंगे, यानी कि e की पावर x माइनस 1 को एज इट इज लिखूंगा। किस पे डेरिवेटिव नहीं लिया, e की पावर x प्लस 1 के ऊपर, तो उसके ऊपर डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से उसके ऊपर डेरिवेटिव लूंगा। क्या हो जाएगा भाई, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही आएगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरा बेटा, अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट्स को ओपन कर दूं, ये e की पावर x दोनों अंदर वाली टर्म्स आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, e की पावर 2x प्लस का e की पावर x। यहाँ पे जब ब्रैकेट्स को ओपन करूंगा नेगेटिव साइन भी अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का e की पावर 2x माइनस माइनस प्लस का e की पावर x। और नीचे क्या बन रहा है, सिंपल तरीके से e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। नेगेटिव से पॉजिटिव वाला e की पावर 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, e की पावर x प्लस e की पावर x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2e की पावर x, और डिवीजन के अंदर e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज आ रहा होगा, यही मेरा फाइनल आंसर होगा। मुझे बताएं बेटा, किसी भी बच्चे को इसके अंदर मसला, किसी भी बच्चे को इसमें मसला हो सकता है, आप में से किसी बच्चे को मसला हो, सर ये e की पावर x जब e की पावर x से मल्टीप्लाई हुआ तो e की पावर 2x कैसे बन गया। हो सकता है किसी को इसमें मसला हो। तो मेरा बेटा जब कभी आप किसी भी दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाते हो, अगर उनकी बेसिस सेम होती हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं।
तो क्या हो गया सिंपल तरीके से e की पावर x इंटू ई की पावर x क्या हो जाएगा e की पावर 2x, और e की पावर x जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ सिंपल तरीके से e की पावर x आ गया, नेगेटिव का साइन एज इट इज का एज इट इज, और फिर e की पावर x को जब मैं दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो वापस यहाँ पे बन जाएगा ये चीज, माइनस वाले टर्म ने प्लस वाले टर्म को कैंसिल आउट कर दिया, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा e की पावर x प्लस का e की पावर x, जो कि किसके बराबर होगा 2 e की पावर x के डिवाइड के अंदर मेरा e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज। अब बताइए किसी भी बच्चे को मसला? बेटा आई वांट रिस्पॉन्सेस। वेरी गुड। तो मेरा बेटा यहाँ पे हमारा सर अफान बेटा मैं आपकी बात नहीं समझा। u डिवाइड बाई v का फॉर्म कह दें मेरा बेटा, वो आपकी टोटली आपकी चॉइस है, वो आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि इसको आप u की डिवाइड बाई v की फॉर्म में ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। देखो मैं एक उस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पर नहीं समझा सकता, एक क्वेश्चन कई तरह के मेथड पे सॉल्व हो सकता है, तो मैं नॉर्मली उस टॉपिक पे सॉल्व करवाऊंगा जिसके ऊपर इजीएस्ट वे होगा। सर u डिवाइड बाई v का फॉर्मूला लिख दें। बेटा मैं समझा नहीं, u डिवाइड बाई v का कौन सा फॉर्मूला? यार देखो मैंने कोई फॉर्मूला यहाँ पे u डिवाइड बाई v का कहा नहीं है, आप डिवीजन फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, आप डिवीजन फॉर्मूला की बात कर रहे हैं अफान बेटा। ओके ओके ओके, मैं समझ गया मैं समझ गया। बेटा डिवीजन फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, मैं बता देता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। कभी भी अगर आपके पास डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा हो दो फंक्शंस को जो कि आपस में क्या हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, दो फंक्शंस को आप डिवाइड हो रहे हो, तो क्या फॉर्मूला होता है, नीचे वाला जो फंक्शन होता है उसके ऊपर नीचे ही स्क्वायर अप्लाई हो जाता है, और फिर इस नीचे वाले फंक्शन को आप ऊपर एक बार ले जाके लिखते हो और डेरिवेटिव लेते हो ऊपर वाले फंक्शन के ऊपर, डेरिवेटिव ले लेते हो किसके ऊपर, ऊपर वाले फंक्शन के ऊपर, जो कि इस केस में क्या एफ है। बीच में साइन लगाते हो हमेशा नेगेटिव का, और जिस टर्म पे आप डेरिवेटिव ले चुके हो आप उसको एज इट इज लिखोगे, और जिस टर्म के ऊपर डेरिवेटिव नहीं लिया उसके ऊपर डेरिवेटिव को ले लोगे। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास डिवीजन का। अब क्लियर है बेटा अफान, अब क्लियर है आपको? वेरी गुड। तो मेरे बच्चों यहाँ पे डेरिवेटिव्स का हमारा टॉपिक अपने मंतकी अंजाम को पहुंचता है, यहाँ पे डेरिवेटिव्स का टॉपिक हमारा अपने मंतकी अंजाम को पहुंचता है, और इस तरीके से हम लोगों ने डेरिवेटिव्स के तमाम लेक्चर्स को कवर अप कर लिया। आप लोगों के पास एक हफ्ते का टाइम है, इसकी दोनों पीडीएफ्स को आपने बैठ के सॉल्व करना है, ताकि फिर नेक्स्ट क्वेरीज के सेक्शन के अंदर आप लोग मुझसे इसके क्वेश्चंस को पूछ सकें। आपको 2 हफ्ते जो एक हफ्ते का मैंने टाइम दिया, नहीं कि इस कमिंग वीक के अंदर आपने तरीके से बैठ के इनकी तमाम के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरा बेटा एप्टीट्यूड के अंदर मेन चीज लेक्चर लेना नहीं होता। वेरी गुड आमना बेटा, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अगर आपने एक सॉल्व कर लिया है, और वानिया बेटा क्वेरी सेशन इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट, फ्राइडे को ले सकूं, नहीं तो फिर संडे को ही होगा जो टाइम होता है। क्लियर है? आपने दोनों के दोनों पीडीएफ्स को सॉल्व करना है। क्या कहा मैंने? दोनों की दोनों पीडीएफ्स को। इसके अलावा सिर्फ ये दोनों पीडीएफ्स नहीं, अगर आपको लगता है इसके अलावा आप अनीस के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, उसको भी बैठ के करें, मैं कभी मना नहीं करता। आप जिसको भी कर सकते हैं आप उसको बैठ के आराम से सॉल्व करें। क्लियर है भाई? तो आपने इस पूरे वीक के अंदर बैठ के काम करना है। एक और चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, मैंने बच्चों को देखा जो कि सिर्फ इत्तफा करते हैं लेक्चर्स देखने के ऊपर। मेरा बेटा एप्टीट्यूड के अंदर अगर अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो, मैक्सिमम मार्क्स लेना चाहते हो, तो उसके लिए खाली लेक्चर्स को नहीं लेना होता, बल्कि साथ साथ प्रैक्टिस मटेरियल को, जिसको मैं पीएम भी कह रहा होता हूँ, प्रैक्टिस मटेरियल को भी सॉल्व करना होता है। इससे होगा क्या कि आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी होंगी, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने का तरीका आएगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको कई तरह का आपका जहन खुलेगा वहां पे। तो आपने क्या काम करना है बेटा, लाजमी तौर के ऊपर आपने इन तमाम पीडीएफ्स को बैठ के सॉल्व करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे या नेक्स्ट फ्राइडे को मैं क्वेरी सेशन रखूंगा, फिर उसके अंदर हमारी आपसे मुलाकात हो रही होगी। अफान बेटा चले मैं इसके लिए कुछ काम करता हूँ, मसले की बात नहीं, मैं इसके लिए काम करता हूँ। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे इस क्लास को मैं एंड करता हूँ, और जिन बच्चों ने भी अपने कोचिंग सेंटर जाना है तो फिर ऑफ कर सकते हैं। क्लियर है भाई? जजाक अल्लाह। हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।